प्रपन्नादन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। तब विचार हुआ कि प्रपन्न कौन है, तो कहते हैं प्रपन्नश्च द्वेधा। प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक विदया। अपने धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान विचार चिंतन की सरणी के भेद से प्रपन्न भी दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक विदया। वो दो कौन होते हैं? बोले एक आर्त होते हैं और एक दृप्त होते हैं। हम लोग कौन हैं? बोले हम लोग दृप्त हैं। दृप्त का मतलब भगवान के भक्त तो हैं, प्रपन्नता भी है, भरोसा पर भी, भगवान पर भरोसा भी है और चाहते भी भगवान को हैं। लेकिन हमारे आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है। आराम से भोग लगा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आनंद में मगन हैं। भगवान तुरंत आकर के हमें मिल जाए, हमारे सामने प्रकट हो जाए, इसकी जल्दबाजी हमारे आपके अंदर नहीं है। भजन का आनंद ले रहे हैं, दर्शन का आनंद ले रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं और विश्वास है कि आज नहीं, मरने के बाद, संसार छोड़ने के बाद तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। इस विश्वास से चल रहे हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो दृप्त हैं, उनको दृप्त भक्त कहा जाता है। दृप्त की विशेषता क्या होती है? बोले विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखम एकस्य विपुलम। दृप्त भक्त को विलंब से भगवान मिलते हैं। शरीर नाश होने के बाद भगवत पद प्राप्ति होगी, तो विलंबे न प्राप्तिर। लेकिन उनको यहां क्या मिलता है? बोले भजन सुखम एकस्य विपुलम। भजन का सुख मिलता है। भगवान के मिलने का सुख तो बाद में होगा, लेकिन भजन का सुख मिलता है। खूब भजन गाओ, कथा सुनो, सेवा करो, नाचो, ठाकुर का नाम लो, आनंद करो। ये आनंद सुख दृप्त को मिलता है। और दूसरा भक्त बोले आर्त भक्त। आर्त भक्त कौन होता है? बोले उसके हृदय में भगवान के प्राप्ति के लिए इतनी वेदना उत्पन्न हुई कि वो आर्त हो गया, दुखी हो गया और रोने लगा। बोले अब भगवान मिले, अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो अब हम मर जाएंगे। ना अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न अब जीवन रहेगा, न निद्रा आएगी, न हमें कुछ चाहिए। अब तो केवल एक चीज चाहिए, भगवान चाहिए। यह आर्त भाव जिस दिन उत्पन्न हो जाए तो भगवान आंखों के सामने प्रकट हो जाए। ऐसे आर्त भक्त बहुत कम होते हैं। उन आर्त भक्तों की विशेषता क्या होती है? आचार्य कहते हैं कि प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुंदो निज पदम। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाकभिदया। विलंबे न प्राप्तिर्भजन सुखमेकस्य विपुलम। परस्याशु प्राप्ति परमिति रसा जीवित दशा। जो आर्त भक्त होते हैं उनको भगवान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, परस्याशु प्राप्ति। लेकिन परमिति रसा जीवित दशा, उनके जीवन की दशा बड़ी परमित होती है, रोते गाते और कम समय में ही आर्त होकर के भगवान को पा करके संसार से विमुक्त हो जाते। तो भगवान को पाने की यह स्थिति आर्त दृप्त भक्तों की जो है, तो उसमें हम लोग दृप्त की कोटि में हैं, आर्त नहीं हो पाते। लेकिन जिस दिन आर्त हो जाएं तो फिर तो भगवान मिल जाए। विश्वामित्र जी भी दृप्त ही थे, भजन पूजन करते रहते थे, अपना साधन उपाय करते रहते थे। विश्वामित्र जी कभी भगवान मिलेंगे, मिलने की कोई जल्दबाजी नहीं थी विश्वामित्र जी को, इसीलिए अभी तक भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन इस घटना ने इतना आर्त कर दिया विश्वामित्र जी को, उनका यज्ञ न पूरा हो, कोई कर्म भी पूरा नहीं हो रहा था, समय भी जा रहा था। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया, अब मैं भगवान के पास चलूं। अब दूसरा काम नहीं, पहला काम तो भगवान को ही ले आना है, फिर बाकी काम बाद में होता रहेगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाना। विश्वामित्र जी ने विचार किया, एहू मिस देखूं पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। इस बहाने भी जाकर के राम जी के पादारविंद का मैं दर्शन करूं और विनती करके, प्रार्थना करके मैं उनको लेकर के आऊं। एहू मिश देखूं पद जाई,
करी विनती आनो दो भाई। और यह सोचकर विश्वामित्र जी सब काम छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। जब सब काम छूट जाए, एक ही मेरे जीवन का काम रह जाए कि हमको अब भगवान को प्राप्त करना है, फिर भगवान मिल जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। विश्वामित्र जी ने सब काम छोड़ दिया, भगवत प्राप्ति को प्रधान माना, बाकी सारे काम गौड़ हो गए। और हमारे आपके जीवन में सारे काम जो है प्रधान होते हैं, भगवान गौड़ हो जाते हैं। सच्चाई है, बाकी सब काम हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है, भगवान मिल जाए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और जब आप जिस कार्य को प्रधान मानते हैं तो उसी में ही सारी प्रवृत्ति होती है।